नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे थे और वे 15 जनवरी 2021 को समाप्त हो चुके हैं। अब बात करते हैं निष्ठा ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट की, जो आपके 20 फरवरी के बाद कभी भी ये टेस्ट हो सकता है और इस टेस्ट की हमें अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस टेस्ट में 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। जो शिक्षक साथी इस टेस्ट में 60% मार्क्स ले आएंगे, उनको निष्ठा की तरफ से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो साथियों, जरूरी है इसके लिए हम प्रतिदिन 10 प्रश्नों की तैयारी करें। इसके लिए मैंने सीरीज शुरू की है, इसके 11 पार्ट में बना चुका हूं। आज ये हमारा पार्ट नंबर 12 है। आज के इस पार्ट में भी हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं, और आज का हमारा पार्ट मॉड्यूल नंबर 5 पर डिपेंड है। यानी मॉड्यूल नंबर 5 में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं हमारे मॉड्यूल नंबर 5 में जो अति महत्वपूर्ण है और ऑनलाइन निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर 1 है, आईसीटी का विस्तृत रूप है। पहला ऑप्शन है नन ऑफ दीज, दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कनेक्शन टेक्नोलॉजी, और चौथा ऑप्शन है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कॉमन टेक्नोलॉजी। तो साथियों, जो आईसीटी होता है उसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा बिल्कुल ही सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आईसीटी की प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्राप्ति, प्रेषण, फेरबदल, पुनः प्राप्ति, संग्रहण और सर्जन। दूसरा ऑप्शन है सर्जन, संग्रहण, पुनः प्राप्ति, फेरबदल, प्रेषण, प्राप्ति। तीसरा ऑप्शन है पुनः प्राप्ति, फेरबदल, प्रेषण, प्राप्ति, संग्रहण, सर्जन, फेरबदल। चौथा ऑप्शन है फेरबदल, प्रेषण, प्राप्ति, संग्रहण, सर्जन और पुनः प्राप्ति। तो साथियों, जब आप मॉड्यूल नंबर 5 को कर रहे थे तब भी आपके सामने प्रश्न आया था कि आपको क्रम से इनको लगाना था। तो इसमें आपके याद हो, सबसे पहले आपका आता है प्राप्ति। प्राप्ति के बाद यानी सूचना को आपने प्राप्त किया, उसके बाद उसका प्रेषण करेंगे। प्रेषण करने के बाद अगर हमें लगेगा कि ठीक नहीं है तो उसको फेरबदल करेंगे। फेरबदल करने के बाद उसको फिर दोबारा से प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करने के बाद फिर उसका संग्रहण करेंगे और फिर उसका सर्जन करेंगे जहां भी हमें इसकी आवश्यकता होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी प्राप्ति, प्रेषण, फेरबदल, पुनः प्राप्ति, संग्रहण और सर्जन, ये आपका सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आईसीटी का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूचना एवं संसाधन प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं, संसाधन एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो आईसीटी का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार आईसीटी प्रौद्योगिकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है। ये बात किसने कही? यूनेस्को ने, प्रथम ने, अजीज प्रेमजी ने या यूनिसेफ ने? तो साथियों, यूनेस्को के अनुसार, ये बात यूनेस्को ने कही, और यूनेस्को के अनुसार आईसीटी प्रौद्योगिकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट होता है। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, किसी भी प्रस्तुति को डिजिटल माध्यम से विद्यार्थियों को भेजना एवं विद्यार्थियों द्वारा फीडबैक देना पूर्ण रूपेण का प्रयोग है। किस चीज का प्रयोग है? आईसीटी का, टीसीके का, टीपीके का या सीके का? तो सीधी सी बात है, हमारा मॉड्यूल आईसीटी का है,
तो किसी भी प्रस्तुति को आप डिजिटल माध्यम से अगर विद्यार्थियों को भेज रहे हो, मान लीजिए आप व्हाट्सएप से ही भेज रहे हो और विद्यार्थियों द्वारा फीडबैक ले रहे हो, तो ये पूर्ण रूप से आपका ICT का प्रयोग है। जिस तरह से आप वीडियो बना के बच्चों को भेजते हैं या हम व्हाट्सएप के द्वारा बच्चों को मैसेज भेजते हैं, अपनी PDF भेजते हैं, ये सब हमारा ICT के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हमारा ICT होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से उद्दीपक का प्रकार है। अब उद्दीपक क्या होते हैं? मान लीजिए जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकें, उन्हें उद्दीपक कहते हैं। जैसे हमारी आंख है, नाक है, कान है और हमारी जीभ है, हमारी त्वचा है, तो ये हमारे उद्दीपक ही होते हैं। जैसे स्पर्श भी उद्दीपक होते हैं हमारे, जिनको हम स्पर्श करके देखते हैं। दृश्य भी उद्दीपक होते हैं, श्रव्य भी हमारे उद्दीपक होते हैं। यानी कि इसका आंसर हमारा उपरोक्त सभी होगा। तो हम उपरोक्त सभी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से ICT का उपकरण नहीं है। ICT का उपकरण स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी भी आपका ICT का होता है, क्योंकि स्मार्ट टीवी में आप अपने मोबाइल के कंटेंट चला लेते हैं, यूट्यूब की वीडियो चला लेते हैं, यानी आप ICT का उसमें उपयोग करते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम, ये भी आपका बायोमेट्रिक सिस्टम से पता चल जाता है किस टाइम अटेंडेंस हुई, किस टाइम नहीं हुई, तो ये भी आपका उसका ICT का ही उपयोग है। मुद्रित पाठ्यपुस्तक, मुद्रित पाठ्यपुस्तक आपकी ICT का उदाहरण नहीं होती। इसके साथ साथ मेल, आप मेल भेजते हैं किसी को, ये आपका ICT का उदाहरण नहीं होते हैं। मेल तो हमारे होते हैं, मुद्रित पाठ्यपुस्तक हमारी नहीं होती। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से ICT का उदाहरण है। पुस्तक तो हमारा ICT नहीं होती। टेलीफोन भी हमारा ICT नहीं होता। रेडियो भी हमारी ICT नहीं होती। लेकिन स्मार्ट टीवी क्या होता है, वो हमारा ICT का उदाहरण होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है हमारा, मॉड्यूल 5 का नाम क्या था। जिस मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं उसका नाम क्या था। पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT का समन्वय। दूसरा ऑप्शन है कला समेकित शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र। और चौथा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। तो साथियों, मॉड्यूल 5 का आपको नाम पता ही चल गया होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT का समन्वय, ये हमारा मॉड्यूल 5 का नाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कक्षा में सिर्फ स्लाइड या प्रोजेक्टर का उपयोग। आप कक्षा में सिर्फ स्लाइड चला रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे बच्चों को, या प्रोजेक्टर चला के आपने छोड़ दिया, एक मूवी बच्चे देख रहे हैं, तो ये आपका ICT का प्रयोग तो है, लेकिन पूर्ण रूप से कहें तो ये हमारा ICT का प्रयोग नहीं है। तो इसका हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में दिया है पूर्ण रूप से ICT का प्रयोग नहीं है, दूसरा पूर्ण रूप से ICT का प्रयोग है, तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा दोनों में से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ये पूर्ण रूप से ICT का प्रयोग नहीं है। तो साथियों, आज के ये 10 प्रश्न थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, अगर आप चाहते हैं आपके अगर ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है उसमें आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक वीडियो देखनी है और केवल एक दिन में आपको 10 प्रश्न करने हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आप 60 से ज़्यादा नंबर इन टेस्ट में ले आएंगे, क्योंकि इतना मुश्किल भी काम ये नहीं है। तो साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।